पाकिस्तान में एक बार फिर से हलचल तेज है। जी हाँ, और एक बार फिर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर आमने सामने हैं। जी हाँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर बराह रास्त हमला किया है और इस बार न सिर्फ सियासी इख्तलाफ की ज़बान में बल्कि ज़ाती और इदारा जाती चार्जशीट के अंदाज में। फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे जाबिर, आमिर और ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स करार दिया है। और ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान और आसिम मुनीर आमने सामने हैं, बल्कि इससे पहले भी इमरान खान आसिम मुनीर पर निशाना साधते रहे, बल्कि सीधे सीधे आसिम मुनीर पर ये इल्ज़ाम इमरान खान लगाते रहे हैं कि इमरान खान दरअसल जो सज़ा काट रहे हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ही देन है। दरअसल ये बयान महज जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी पैगाम है जो न सिर्फ उनके हामियों बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो आखिर इमरान खान ने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं, इसके पीछे सियासी हिकमत अमली क्या है और इससे पाकिस्तान की ताकत के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ सकता है, इसी को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इमरान खान अगस्त 2023 से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद में हैं। इन पर तोशाखाना, साइफर, गैर कानूनी शादी और दीगर मुकदमात चल रहे हैं। जेल में कैद होने के बावजूद वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पैगामात और अपना मैसेज लगातार देते रहते हैं। जो उनके हामी हैं, उनके चाहने वाले हैं, वहाँ तक ये पैगाम पहुँचते रहते हैं। अब उनकी ताज़ा तरीन बयानबाजी ने एक बार फिर सियासी दर्जे हरारत बढ़ा दिया है। इमरान खान ने अपने सरकारी अकाउंट पर कहा है, ये ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा ये पोस्ट किया है, पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर अपनी ताकत की हवस में किसी हद तक भी जा सकता है। उसके दौर में जुल्म की जो सतह देखी जा रही है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई। ये पैगाम उनके कानूनी और सियासी बयानिए का हिस्सा है कि उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ सियासी इंतकाम का नतीजा है। इमरान खान ने अपने बयान में 3 बड़े इल्ज़ामात आसिम मुनीर पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ताकत का अंधा इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने मई 9 नवंबर और मुरीदके के वाक़यात को याद करते हुए कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों की फायरिंग से उनके कारकुन जाँ बहक हुए और ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया गया। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो इमरान खान ने लगाया वो ये लगाया कि किसी महज़्ज़ब माशरे में निहत्थे शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि बुशरा बीवी पर भी जुल्म किया गया है। इमरान खान ने कहा कि उनकी अहलिया को अकेला रखा गया ताकि उन पर नफसियाती दबाव डाला जा सके। हम ग़ुलामी से मौत को बेहतर समझते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी बीवी पर हर मुमकिन जुल्म कर रहा है। कोई सियासी रहनुमा नहीं जिसके ख़ानदान को इस तरह निशाना बनाया गया हो। और तीसरा बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया कि इंसाफ में देरी हो रही है, यानी उन्हें जानबूझकर इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान का कहना है कि उनके मुकदमात जानबूझकर मौखर किए जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत जानती है कि ये झूठे और कमज़ोर हैं और बिलाखिर ख़त्म हो जाएंगे। ये कशीदगी नई नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मैं 2018 को इक़्तिदार में लाने में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कई तज्ज़ियाकार एक तरह से मुत्तफ़िक है, लेकिन साल 2021 के बाद हालात बदलने लगे जब उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खान ने अपने दौर में हटाया था। ये वो मोड़ था जहां से दोनों के दरमियान एक तरह से तनाव शुरू हुआ था। जब साल 2022 में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इख्तिदार से हटाया गया तो उन्होंने खुलकर फौजी क़यादत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। अब जेल से उनका ये ताज़ा हमला जाहिर करता है कि यह तसादुम न सिर्फ सियासी बल्कि ज़ाती और इदारा जाती हैसियत इख्तियार कर चुका है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया है कि वो ना मौजूदा हुकूमत और ना ही फ़ौज के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करेंगे। जब वज़ीर-ए-आज़म हर जवाब से पहले इजाज़त लेता है तो बातचीत का क्या मतलब है। जब भी हमने मुज़ाकरात की कोशिश की तो जुल्म एक तरह से बढ़ गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई फ़ैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादियों महमूद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के मशवरे से ही होगा। ये मौक़िफ़ बताता है
कि इमरान खान फिलहाल मज़ाहमती सियासत के रास्ते पर कायम है, न कि मसालिहती सियासत पर। और फ़ौजी क़यादत या हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से इमरान खान के ताज़ा इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता रद्द अमल तो सामने नहीं आया, मगर हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान का बयानिया ख़तरनाक और इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ समझा जा रहा है। तो वहीं पर फ़ौज की जानिब से पिछले बयानात में बारहा कहा गया है कि कोई भी इदारा सियासत में मुलव्विस नहीं और कानून के मुताबिक हर शहरी अपने आमाल का जवाबदेह है। ताहम अमली तौर पर मुल्क की ताकत का मरकज ताहाल GH ही आखिर क्यों है, और इमरान खान इस हकीकत को चैलेंज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इमरान खान के ये सख्त बयानात दरअसल उनके नए सियासी बयानिए का हिस्सा है, जो 3 नुकात पर दरअसल मरकूज है। पहला यह कि फ़ौज को सियासी मुदाखलत से रोकना, आइन की बालादस्ती के नाम पर अवामी तहरीक और अपनी गिरफ्तारी और मुकदमात को कौमी जद्दोजहद के तौर पर पेश करना। यह बयानिया उनके वोटर्स के अंदर एक तरह की कौमी मज़ाहमती तहरीक का रंग पैदा कर रहा है, ख़ासतौर पर नौजवानों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में। ताहम मुल्क के अंदर मीडिया ब्लैकआउट और गिरफ्तारियों की वजह से उनकी आवाज़ महदूद हो रही है, जिससे उनका पैगाम बड़े पैमाने पर आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान खान और फ़ौज के दरमियान अब अदम एतमाद की लकीर बहुत गहरी हो चुकी है। आसिम मुनीर के लिए इमरान खान के माफ़ी या नर्म लहजा मुमकिन नहीं, और इमरान खान के लिए फ़ौज के सामने झुकना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख ये भी बताती है कि ताकत का खेल अक्सर किसी डील पर ख़त्म होता है, चाहे वो जिलावतनी हो, माफ़ी हो या पर्दे के पीछे समझौता। इस बार सवाल यह है कि आया इमरान खान की मज़ाहमत वाकई किसी नए पाकिस्तान की समत जाएगी या माजी के दौर की एक और सियासी दास्तान बनकर रह जाएगी, ये देखना अहम होगा। लेकिन इमरान खान की ताज़ा तरीन बयानबाजी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक नया मोड़ है। जेल से निकली आवाज़ सिर्फ एक कैदी की चीख नहीं, बल्कि ताकत के ऐवानों में गूंजता हुआ सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सियासत वाकई अवाम के वोट से चलेगी या ताकत के मराकज़ हमेशा सब पर हावी रहेंगे। इमरान खान की जंग अब सिर्फ इक़्तिदार की नहीं, बयानिए की जंग बन चुकी है। एक तरफ रियासत का नज़्म व नस्क, दूसरी तरफ एक शख्स जो खुद को अवामी इदारे की अलामत समझता है। ये लड़ाई कब और कैसे ख़त्म होगी, इसका फैसला वक्त करेगा, मगर इतना तय है कि पाकिस्तान की सियासत अब पहले जैसे नहीं रहेगी।